जैसे आपके शरीर में बीमारी हो जाती है तो आप अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो, उसी प्रकार अगर आप पर भी कोई केस हो जाता है तो आपको एक अच्छा वकील, अच्छा एडवोकेट हायर करना चाहिए। क्योंकि ये जो फाइल मैं पढ़ रहा हूँ वो 2008 की और 2025 चल रहा है, अभी तक PW1 से क्रॉस नहीं हो सका है। 2008 में मुकदमा पंजीकृत होता है, 2010 में PW1 से चीफ होती है PW1 की, और उसके बाद 2012 में PW1 से थोड़ी सी क्रॉस होती है 4-5 लाइन की, उसके बाद क्रॉस कंटिन्यू रहती है और 2012 से लेकर 18 तक गवाह नहीं आता है। और जैसे ही एक्यूज किसी अन्य मुकदमे में जेल में चले जाते हैं तो तुरंत गवाह आकर क्रॉस का अवसर समाप्त कर देता है, जिरह का अवसर समाप्त करवा देता है। क्योंकि एक्यूज अपनी पैरवी नहीं कर सकते हैं और वह जेल से तलब किए जाते हैं और अधिवक्ता को बुलाने के लिए अवसर किया जाता है, परंतु अधिवक्ता उपस्थित ही नहीं होते हैं और जिरह का अवसर समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद कोरोना हो जाता है, कोरोना का जो टाइम ड्यूरेशन था वो निकल जाता है। उसके बाद एक्यूज्ड जिरह के लिए एप्लीकेशन मूव करते हैं और 2023 में 22 और 23 में 2023 में जिरह को रिकॉल कराने के लिए एप्लीकेशन मूव करते हैं, परंतु फिर भी उसके बाद 2023 से लेकर 2025 में जब हम एडवोकेट हायर होते हैं, मैं इसमें जब अभी एडवोकेट हायर हुआ हूं, मैं साहब को बताता हूं कि सर ऐसे ऐसे हुआ, फिर भी लोअर कोर्ट ने वो एप्लीकेशन खारिज कर दी। अगर आप खारिज कर दिए तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम उसके रिवीजन के लिए जाएं, और इसीलिए हमने इसकी ऑर्डर की और एप्लीकेशन की ऑर्डर सीट की नकलें जो है सर्टिफाइड कॉपीज़ ले ली हैं। अब वर्किंग डेज में हम इसका रिवीजन फाइल करेंगे और हम सेशन कोर्ट से अपील करेंगे कि हमें इसके जिरह का अवसर दिया जाए। क्योंकि हम जैसे ही हमें मौका मिला जिरह करने का, जब जिरह करने के लिए PW1 आया और उसने जैसे ही अपना फ़ायदा उठाकर जिरह को समाप्त करा दिया, इसलिए हमें जिरह का अवसर दिया जाना बहुत ज़रूरी है।